बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है जी फ्राइडे और अभी रात को मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने चने भिगोने, तो फिर सुबह सुबह मैंने उठ के इनको चनों को भिगो दिया था कि दोपहर तक इनको मैं बॉईल कर लूँगी। तकरीबन हो जाएंगे 5 से 6 घंटे। इतनी देर में सब्जियां थीं, ये मैंने काट के रख दी। यहाँ गाजरें आधा किलो थीं, शिमला मिर्चें भी आधा किलो, लेकिन बंद गोभी जो थी वो थोड़ी थी, उसका छोटा फूल था। खैर मैंने इनको कट कर लिया और पैकेट बना कर रख लूँगी, क्योंकि ये अब बड़ी फ़्रेश गाजरें थी और कटी हुई सब्ज़ी हो ना, तो आपको मैक्रोनीज़ में डालनी हो, चाउमीन में या कुछ भी बनाना हो, फ्राइड राइस में, तो फिर आसानी होती है। तो इसलिए मैंने खड़े खड़े यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ भी काट ली थी। आज फ्राइडे भी है, फ्राइडे वैसे ही बड़ा बिजी डे होता है, फिर घर के बाकी के भी साथ साथ काम चल रहे होते हैं, खाना वगैरह भी बनाना होता है। तो बस अभी जो जो काम स्टार्ट मैंने कर दिए थे सुबह में ही कि आज मैंने ये काम करना है। ऐसा कभी होता है कि आप जो काम सोचते हैं उससे डबल काम आप कर लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि जितने आपने सोचे हुए होते हैं ना, उनमें से कुछ काम ही हो सकते हैं। तो बस ये मैंने थैलियाँ सी थी ये ले ली थी, ये जिपलॉक नहीं थी, दूसरी थैलियाँ थी, तो ये इनके अंदर मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और इनको फिर स्टेपलर से बंद करके तो इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। और चने अभी उनको टाइम लगेगा, तकरीबन 4-5 घंटे तो भिगो के रखूँगी, उसके बाद बॉईल करूँगी। अच्छा, देखने वालों को लगता होगा कि पता नहीं कितनी कोई चीज़ें हैं जो बनाकर फ्रीज़ कर रहे हैं या रख रहे हैं, बहुत ही कोई ढेरों ढेर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही होती हैं ना, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, और पूरे मंथ में तो 1-2 बार ही। अभी जैसे यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते, बीफ का कीमा है, 1 किलो कीमा लिया है मैंने, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन का और हाफ़ टेबल स्पून अदरक का। फिर इसके अंदर ये थोड़े से ना हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने सौंफ डाल दिए हैं खुशबू के लिए, आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया था। अब ये मेरे पास पिसे हुए नहीं थे, मैंने डायरेक्ट ही डाल दिए थे कि साथ ही बस चॉपर में पीस लूँगी। साथ में 1 से 2 हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी थी, और इसको बहुत अच्छे से पीस लेना है कीमे को। जितना अच्छा ये पिसा हुआ होगा उतने ही अच्छे कोफ्ते बनेंगे। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि ये चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, होती नहीं। अब जैसे ये 1 किलो कीमे के कोफ्ते बनाऊँगी तो ये हार्डली 2 बार के लिए होंगे, मतलब कि 2 बार आपके पक सकते हैं। और रमज़ान में इतना ज़्यादा खाना वगैरह या सालन नहीं खाया जाता, तो बस फिर ये काफ़ी है 2 बार के लिए। लेकिन ऐसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इतनी ज़्यादा सिर्फ देखने में लगती हैं, होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 1 किलो कीमे के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिए हैं बेसन के, और इसको अच्छे से हाथ से गूँध लिया है। अब ये थोड़ी सी हरी मिर्चें जो बीच में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी रह गई थी ना, तो उसको मैंने निकाल दिया था। अब इसको हाथ में अच्छा सा लेके, और ऐसे कि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स ना बने, और राउंड शेप दे देनी है, बस मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लेने। अच्छा, कोफ्तों को इसी तरीके से मैं नहीं रखूँगी, इनको एक पैन में थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला, उसके अंदर ये सारे कोफ्ते डाल दूँगी। और आँच जो है वो थोड़ी स्लो रखनी है, जैसे मीडियम लो फ्लेम करके फिर इसके ऊपर ढक्कन ढाँप दिया, ताकि ये स्टीम में ना ऊपर से भी लॉक हो जाए, और दूसरी नीचे वाली साइड से तो कुक हो गए हैं। फिर मैंने इनकी साइड बदल दी। इससे क्या होगा कि कोफ्ते डी शेप नहीं होंगे जब आप इनको रखेंगे, और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए उसको ऊपर से ढक्कन ढाँप दिया था। फिर ये प्रॉपर कुक हो गए हैं, तो बस अब इनको मैं उतार लूँगी। ठंडा होने के बाद इनको बॉक्सेस में रख दूँगी, और जितना मतलब एक टाइम का सालन होता है जो सहरी में ही खाया जाता है, या कभी कभार इफ्तार में बना लिया, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं चिकन के बना रही हूँ सीख कबाब। उसके लिए बोनलेस चिकन 1 किलो लिया है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि ब्रेस्ट वाला तो लेना है, थोड़ा सा थाई का मीट लाजमी डालिएगा, वो अच्छा सॉफ्ट मीट होता है, तो थोड़े से ना अच्छे जूसी बनेंगे। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून मिक्स लहसुन अदरक का डाला है, 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई डाली हैं, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, स्पाइसेस इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी के स्पाइसेस इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर डाल लें। बस मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के ना इनको पीस लूँगी। धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, हाँ, गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और ब्रेड के 4 स्लाइसेस इसके अंदर डालूंगी। तो ये कीमा तो चिकन की बोटियाँ तो सारी मैंने एक साथ डाल दी हैं। अभी 2 इसके ऊपर स्लाइसेस डालूंगी। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, उनको इस तरीके से कट कर लिए। अच्छा, प्याज को निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ना, ब्रेड सोक कर लेगी। दूसरा, आजकल जो प्याज आ रहा है
वो बिल्कुल भी जूसी नहीं है बहुत तेज़ प्याज, आँखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन उस तरह का जैसे गर्मियों में होता है ना बहुत पानी वाला, उस तरह का प्याज नहीं है। तो यहाँ 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने बनास्पति घी के डाल दिए हैं, चाहे तो मक्खन डाल दें। फिर मैंने इसको अच्छा सा पीस लिया, बिल्कुल सारी चीज़ें यकजान होगी, मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कोयले का धुआं लगा रही हूँ, जिससे कि जो कबाब है ना उनके अंदर एक बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। तो ये वाला स्टेप लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ जल्दी में रख दिया था और लौंग मिल नहीं रही थी, तो बस अभी मैंने उंगली से ही उसको बंद कर दिया है। फिर बाद में रुमाल ढाम दिया था। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जब ये बिल्कुल कोयला ठंडा हो गया तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है। इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा जो है ना अंदर कोयले का धुआं उसके अंदर आ जाए। फिर मैंने एक चॉपस्टिक ले लिए, कुछ भी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, घर में किचन में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जिसके साथ बस कबाब को ना ये सीख कबाब की शेप दे लेनी है। तो यहाँ पर कबाब सारे मैं बनाती जाऊँगी और साथ साथ पैन में इसको मैं फिर करना कैसे, फ्राई करके कैसे रखने हैं वो भी करती जाऊँगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर बड़े अच्छे से कबाब बन जाते हैं, ये चॉपस्टिक के ऊपर भी। तो या कोई स्ट्रॉ ले लें, मोटी सी हो थोड़ी, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कबाब बने हो ना तो बहुत काम आते हैं। इससे आप कबाब कढ़ाई बना सकते हैं, पराठे के साथ कबाब दे सकते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी आप जो भी बनाना चाहें तो इनके साथ बना सकते हैं। बस इस तरह की चीज़ें ना रेडीमेड बाहर से भी तो ख़रीद कर लाते हैं, उससे अच्छा घर में बना लें तो आसानी भी होती है, और ये कि आपको मज़ेदार घर की साफ़ सुथरी चीज़ भी मिल जाती है। अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया था, पैन वही था जिसमें अभी कोफ्ते किए थे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला है। फिर इसके अंदर कबाब डाले, हल्का सा मैंने ऊपर 1 आध मिनट के लिए ढक्कन ढाँप दिया था कि थोड़ा सा ऊपर से वो स्टीम आ जाए उसको। और फिर इसको ना मैं तकरीबन 1 मिनट के बाद इसकी साइड को पलटूंगी। इनको कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं और बड़े अच्छे जूसी से बनते हैं। ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो रबड़ बन जाएंगे। तो जूसी से ही, अभी चिकन का जो कीमा है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कच्चा होगा, कच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़े ऑयल पैन के अंदर मज़ीद डालते जाएं, क्योंकि जैसे हम फ्राई करेंगे तो ऑयल कम होता जाता है, तो बस डालते जाएं साथ साथ और इनको अच्छे से फ्राई कर लें। अब ये कबाब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो अब इनको मैं बॉक्स में डाल कर रख दूँगी। अब तो कोई डब्बा रहा ही नहीं है, डब्बे भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि चीज़ें डाल डाल के रखी हुई हैं, तो फिर डब्बे है ही नहीं, ख़त्म ही हो गए। अच्छा, अब जो है चने में मैंने बॉईल कर लिए थे और कुकर छोटा था, तो मैंने 2 पोर्शन में इनको बॉईल किया था। अब जो पहले इस बॉक्स में थे ना, इस बॉल में सॉरी, वो ठंडे हो गए थे, ऊपर मैंने उसी में डाल दिए कुकर से गर्म वाले भी। हालांकि पहले मैं सोच रही थी कि जो पहले मैंने डाले उनके मैं पैकेट बना लूँ, लेकिन बस ऐसे ही कभी कभी दिमाग इंसान का चलता ही नहीं है, वो डाल दिया। अब वो इतना मतलब टाइम लगेगा इनको ठंडा होने में, क्योंकि अभी रात हो चुकी है और बीच में मेरे गेस्ट भी आ गए थे, तो काफ़ी टाइम इस तरह की चीज़ों में भी लग जाता है। अब मैं कोई डब्बा भी ढूंढ रही थी कि कुछ डिब्बों में डाल दूँ ज़्यादा, जब कभी चना चाट वगैरह बनानी होती है तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा किसी बॉक्सेस में डाल के रख दूँ, और बाकी जो है थैलियाँ हैं बस इनमें ही डाल कर रख दूँगी। तो बस अब इनको मैंने ठंडा कर लिया था, बिल्कुल हो गए थे ठंडे। हल्की सी थोड़ी सी गर्माइश कहीं थी बीच में, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इंतज़ार करूँ, इसलिए मैंने ना अब इसको कुछ तो डिब्बे में डाल दिए हैं, बाकी की इसी तरह से थैलियों में डाल कर इनको स्टेपल कर दूंगी, और फिर इनको भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। गैस के बहुत इश्यूज़ होते हैं, आम हालात में इतने होते हैं, तो रमज़ान में भी होते हैं और पिछले साल भी हुए थे। तो ये वाले काम जो है ना, ये पहले कर लें तो अपने लिए ही आसानी होती है। काम तो हमने करने होते हैं, बनाना तो होता है इफ्तार, और चीज़ें भी बनानी होती हैं, इफ्तार बांटना भी होता है, इफ्तार बाहर भी भेजना, किसी को देना भी होता है, और घर वालों के लिए भी बनाना होता है। तो फिर अपने लिए आसानी यही होती है कि चीज़ें बनाकर और तैयार करके रख दें, ताकि उस वक्त हमें मुश्किल ना हो, क्योंकि जो गैस की सूरत हाल होती है उसमें। तो अभी चने मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये 2 किलो मैंने किए थे 2 पैकेट, तो बस इसके भी पैकेट बनाकर अब रख दूंगी। और ये मेरा आज का लास्ट काम ही हो गया। काम तो 1-2 और भी थे, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आज बस इतने ही हो सके थे, बीच में बाकी कामों में टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा चला गया। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये पैकेट जो है ना मैं इस तरह से नहीं रखूँगी, क्योंकि ये एक तो नाजुक सी थैलियाँ होंगी, और फ्रीज़र में फट ना जाए, तो मैं इनको अलग से किसी शॉपिंग बैग्स में डालूँगी 4-4 और फिर रखूँगी।